कहानी एक रात से शुरू होती है जब एक शहर में माइक नाम का पुलिस इंस्पेक्टर चार्ल्स ली रे नामक एक हत्यारे का पीछा कर रहा है। इस दौरान माइक उसे पैर पर गोली मारता है और यह देखकर चार्ल्स का पार्टनर जिसका नाम एडी कपूटो है उसे छोड़कर वहां से भाग निकलता है। फिर आगे चार्ल्स एक खिलौनों की दुकान में एंटर करता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, पर वहां उसे माइक फिर से गोली मारता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब जब चार्ल्स को एहसास होता है कि वो मरने वाला है, तब माइक से वादा करता है कि वह एक दिन उससे जरूर बदला लेगा और अपने पार्टनर एडी को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। फिर आगे हम देखते हैं वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जख्मी हालत में वह आगे बढ़ता है और तभी वहाँ रखे गुड़ियों के बक्सों का ढेर उस पर आ गिरती है और जब वह इनमें से एक डॉल को देखता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अब हम देखते हैं चार्ल्स उस डॉल के सर पर हाथ रखते हुए एक दूसरी भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू करता है और अपनी आत्मा को उस डॉल के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर एंडी से मिलते हैं जिसकी उम्र 6 साल है और आज उसका जन्मदिन है। वह अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाता हुआ नजर आता है। वह टीवी में एक एड देखता है जहाँ गुड गाइज ब्रांड के डॉल्स को दिखाया जा रहा है। गुड गाइज के डॉल्स शहर में नया खिलौना है और एंडी विश करता है कि उसे बर्थडे गिफ्ट पर वही डॉल मिले। लिविंग रूम में रखे प्रेजेंट्स को देखकर उसे लगता है इनमें से किसी एक में गुड गाइज वाली डॉल जरूर मिलेगी। फिर वह नाश्ता लेकर अपनी मॉम के पास जाता है और यहाँ हम एंडी के मॉम कैरन से मिलते हैं। कैरन एंडी को बर्थडे विश करती है। आगे एंडी अपनी मॉम को बर्थडे प्रेजेंट्स खोलने की गुजारिश करता है और फिर वे दोनों लिविंग रूम में आकर गिफ्ट बॉक्स खोलने लगते हैं, पर बॉक्स में केवल नए कपड़े मिलते हैं जिसे देखकर एंडी मायूस हो जाता है। एंडी कहता है उसे गुड गाइज वाली वो डॉल चाहिए थी, जिस पर कैरन उसे समझाती है वह उतने पैसे सेव नहीं कर पाई जितने में वो डॉल खरीद सकती। आगे हम देखते हैं कैरन एक स्टोर में काम कर रही होती है और उसकी फ्रेंड मैगी आकर उसे बताती है कि उनके स्टोर के पीछे वाली गली में एक फेरी वाला है जो वही गुड गाइज वाली डॉल बेच रहा है जिसे वो अपने बेटे एंडी के लिए खरीदना चाहती थी। चांसेस है कि अब वह उस डॉल को सस्ते में खरीद सकती है। मैगी कैरन को वो डॉल खरीदने के लिए मना लेती है। It is. $100 की वो डॉल वे लोग उस फेरी वाले से $30 में खरीद लेते हैं। जब वे काम पर वापस आते हैं तब स्टोर का बॉस उन्हें इन्फॉर्म करता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के कारण कैरन को नाइट शिफ्ट भी करनी होगी। इस पर मैगी कैरन से कहती है कि वह चिंता न करे क्योंकि घर पर एंडी की देखभाल की जिम्मेदारी वह संभाल लेगी। बाद में एंडी को स्कूल से घर लाने के बाद उसे वह गुड गाइज वाली डॉल देती है। डॉल मिलने पर एंडी बहुत खुश होता है। आगे एंडी अपनी मॉम को वह डॉल चलाकर दिखाता है। Hi, I'm Chucky. And I'm your friend to the end. फिर वो अपनी मॉम को धन्यवाद देता है और वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। आगे हम देखते हैं रात को मैगी कैरन के घर पर एंडी का देखभाल कर रही होती है। अब यहाँ से मूवी में डरावनी चीजें शुरू हो जाती हैं। अचानक वह डॉल जिसका नाम चकी है टीवी पे चल रही न्यूज को देखना शुरू करता है। आगे मैगी टीवी स्विच ऑफ करती है और एंडी को चकी के साथ उसके कमरे में रख आती है, पर आगे जब वह किचन में काम कर रही होती है तब अचानक से टीवी चालू होता है। बाहर आकर देखती है तो चकी सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहा है। मैगी को लगता है ये एंडी की कोई शरारत है। अब क्योंकि मैगी जानती है कि चकी सिर्फ एक डॉल है, वह एंडी पर विश्वास नहीं करती जब वह उसे बताता है कि उसने टीवी ऑन नहीं किया बल्कि यह चकी ने किया था। फिर आगे वह एंडी को चकी के साथ बेड पर सुलाकर चली जाती है। अब कुछ ही देर बाद हम चकी के नजरिए से देखते हैं कि वह कैसे धीरे धीरे वहाँ पहुँचता है जहाँ मैगी है और किचन की तरफ दौड़ता है। जब मैगी महसूस करती है कि कोई किचन में है तो वह चेक करने जाती है। किचन में आकर देखती है कि आटे का डब्बा फर्श पर गिरा पड़ा है। इस बीच चकी एक हथौड़ा उठा लेता है। आगे मैगी को लगता है गमलों के पीछे कोई छिपा है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, पर जब वह पीछे मुड़ती है तब चकी उस पर हथौड़े से वार करता है। हथौड़ा मैगी के माथे पर लगता है जिसके कारण वह बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से नीचे गिर जाती है। बाद में हम देखते हैं कैरन अपने अपार्टमेंट पर पहुँचती है। वह देखती है घर में पुलिस की तहकीकात चल रही है। जब एंडी को सही सलामत पाती है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है, पर बाद में जब इंस्पेक्टर माइक उसे मैगी की मौत के बारे में बताता है तो वह शॉक्ड रह जाती है। आगे हम देखते हैं इंस्पेक्टर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर फर्श पर बने पैरों के निशान किसके हो सकते हैं। निशान देखकर लगता है जैसे वो किसी छोटे बच्चे के जूते से बने हो, पर माइक कैरन को बताता है कि उसने ऑलरेडी घर की तलाशी ले ली है और वे फुटप्रिंट्स एंडी के जूतों से मैच नहीं करते। फिर आगे हम देखते हैं एंडी उन्हें बताता है कि दरअसल पैरों के निशान उसके डॉल चकी के हैं। अब ये जाहिर सी बात है उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता। आगे हम देखते हैं कैरन एंडी के कमरे के बाहर है और वो अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनती है। कैरन कमरे में प्रवेश करती है और एंडी उसे
बताता है कि चकी उससे बातें कर रहा था। एंडी का कहना है कि चकी ने उसे बताया उसका असली नाम चार्ल्स ली रे है और आज ये सही हुआ कि आंट मैगी बिल्डिंग से गिरकर मर गई। एंडी की मुंह से ये बातें सुनकर कैरन हैरान रह जाती है, पर एंडी उसे बताता है कि ये सब चकी ने उससे कहा था। कैरन उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है चकी सिर्फ एक डॉल है, पर एंडी जिद करता है और कहता है चकी जिंदा है। कैरन एंडी के बिहेवियर से नाराज हो जाती है और उसे झूठ मूठ की कहानियां बनाने से मना करती है। फिर वह उसे सुलाकर कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर से कैरन यह सुनने की कोशिश करती है कि अंदर क्या चल रहा है। चकी को इस बात की भनक लग जाती है और वह फिर से एक साधारण डॉल बनने का नाटक करता है। अगले दिन कैरन एंडी को स्कूल ले जाती है, लेकिन हम देखते हैं चकी भी साथ में है। कुछ देर बाद एंडी चकी के साथ स्कूल से भाग जाता है और एक ट्रेन पकड़कर शहर से दूर निकल जाता है। आगे हम ये जान पाते हैं कि एंडी ये सब चकी के कहने पर कर रहा था। एंडी चकी को साथ लिए एक खतरनाक इलाके में पहुंच जाता है। आगे वे दोनों एडी के घर के सामने आकर रुक जाते हैं। एडी वो आदमी था जिसने चार्ल्स को पुलिस के बीच अकेला छोड़कर भाग निकला था। अब चकी उसी से बदला लेने यहाँ आया है। फिर एंडी चक्की को एक चेयर पर रखकर टॉयलेट करने चला जाता है। इस बीच चक्की एडी के घर में घुस जाता है और किचन में जाकर गैस ऑन कर देता है। शोर सुनकर एडी सतर्क हो जाता है और एक गन लेकर घर की तलाशी लेता है। आगे ऐसा लगता है किचन में कोई मौजूद है। वह जल्दी से दरवाजा खोलता है और बिना देखे ही गोली चला देता है। जैसे ही वो गोली चलाता है वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है और इससे एडी की मौके पर मौत हो जाती है। बाद में हम देखते हैं इंस्पेक्टर माइक के कॉल करने पर कैरन पुलिस स्टेशन पहुँचती है। आगे माइक उसे एंडी के साथ हुए घटनाओं के बारे में बताता है। इस बीच एक दूसरा इंस्पेक्टर जिसका नाम जैक है वो एंडी से पूछताछ करता हुआ नजर आता है। एंडी उसे बताता है कि उसने ये सब चक्की के कहने पर किया था। अब कैरन वहाँ आती है और एंडी से कहती है कि वह सब कुछ सच सच बता दे, वरना वे लोग उसे आगे की जांच के लिए वहीं रख लेंगे। इस पर एंडी चक्की से रिक्वेस्ट करता है कि वह सबके सामने बातें करके दिखा दे ताकि वे उस पर यकीन कर सके, लेकिन चक्की फिर से सबके सामने सिर्फ एक गुड़िया बनने का दिखावा करता है। एंडी अपनी मॉम से कहता है कि चक्की ये सब जानबूझकर कर रहा है। चक्की ने उससे कहा था कि उसके बारे में किसी से कुछ न कहना, वरना वह उसे भी जान से मार डालेगा। अब ये सब सुनने के बाद वे सभी यही मानते हैं एंडी दिमागी तौर पर बीमार है। इस वजह से वे कैरन को बताते हैं कि कुछ दिनों के लिए एंडी को एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर आडमोर है उनकी निगरानी में हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कैरन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता और चक्की को साथ लेकर वापस घर चली आती है। घर आने के बाद कैरन गुस्से से चक्की को बातें करने को कहती है, पर फिर से चक्की सिर्फ एक गुड़िया बनने का दिखावा करता है। आगे कैरन वह बॉक्स देखती है जिसमें चक्की आया था। अब अचानक उस बॉक्स से 2 बैटरियां नीचे गिरती हैं। इससे कैरन को डाउट होता है और वह गुड़िया की जांच करती है और फिर बैटरी कंपार्टमेंट खाली देखकर वो डर जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है एंडी सच बता रहा था। अब आगे कैरन गुस्से से चक्की को बातें करने को कहती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे चिमनी में डालकर जला देगी। इस पर चक्की जिंदा हो उठता है और कैरन की कलाई काट लेता है और फिर अपार्टमेंट से बाहर भाग निकलता है। कैरन उसका पीछा करने की कोशिश करती है पर वह बचकर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कैरन पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ वो माइक को अपार्टमेंट में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि एंडी सच कह रहा था, चक्की दरअसल जिंदा है और उसी ने एडी कपूटो को मारा था। वह अपनी कलाई पर चक्की के दांतों के निशान दिखाती है, लेकिन माइक उस पर विश्वास नहीं करता और उसे घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उस वक्त काफी रात हो चुकी थी। इस पर कैरन अकेले ही उस फेरी वाले को ढूंढने का फैसला करती है जिससे उसने वह डॉल खरीदी थी। आगे हम देखते हैं वह इलाका काफी खतरनाक होता है और चोर उच्चकों से भरा होता है। हम देखते हैं कैरन यहाँ आकर फंस जाती है, पर तभी इंस्पेक्टर माइक आकर उसकी मदद करता है। अब फेरी वाला उन्हें बताता है कि वह डॉल उसे उसी जली हुई खिलौनों की दुकान से मिली थी जहाँ कुछ दिन पहले माइक और चार्ल्स की मुठभेड़ हुई थी। माइक कैरन को बताता है कि उसी खिलौनों की दुकान में उसने चार्ल्स को गोली मारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और फिर बिजली गिरने के कारण वह दुकान बुरी तरह से जल गई थी। कैरन माइक से पूछती है कि मरने से पहले क्या चार्ल्स ने उससे कुछ कहा था, जिस पर माइक कहता है हाँ, चार्ल्स ने कहा था वह उसे और एडी कपूटो को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कैरन को यकीन हो जाता है कि दरअसल चक्की ही चार्ल्स ली रे है, पर वह यह नहीं समझ पा रही कि आखिर किस तरह वह एक डॉल के अंदर प्रवेश कर गया। वह माइक से चार्ल्स के घर का एड्रेस पूछती है और फिर उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि एडी के बाद अब चक्की उससे भी बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन माइक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और काफी रात हो जाने के कारण उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक पुलिस स्टेशन जाता है और खोजबीन के लिए चार्ल्स ली रे की फाइल्स उठा लेता है। आगे जब वो अपनी कार चला रहा होता है अचानक पीछे की सीट से चक्की रस्सी के सहारे उसका गला घोटने की कोशिश करता है। माइक उसके गाल पर सिगरेट रख देता है और फिर चक्की चीखता हुआ रस्सी की पकड़ छोड़ देता है। संतुलन बिगड़ जाने के कारण कार उलट जाती है। अब माइक गाड़ी के
अंदर फंस जाता है और इसका फायदा उठाते हुए चक्की उस पर चाकू से अटैक करता है। माइक उस पर गोलियां चलाता है पर चक्की उसके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलता है, पर फिर एक गोली चक्की के कंधे पर लगती है जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और कैरन चार्ल्स ली रे के घर पर छानबीन करने जाती है। चार्ल्स का घर देखकर लगता है जैसे वह जादू टोना और काली शक्तियों का उपासक हो। अब वहाँ इंस्पेक्टर माइक भी आ पहुँचता है। वो कैरन को बताता है कि उसने चार्ल्स ली रे की फाइल्स पढ़ी जिससे उसे पता चला चार्ल्स का निकनेम चक्की था और उसने अपना काफी समय इस शख्स के साथ बिताया था। हम देखते हैं उस आदमी का चेहरा हूबहू चार्ल्स के घर पर किए पेंटिंग से मिलता है। माइक कहता है कि इससे पहले कि चक्की उस तक पहुँचे उन्हें जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुँचना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं उस आदमी का नाम जॉन है और वह तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी चीजों का गुरु होता है। चक्की उसके घर आ पहुँचता है और जॉन उसे देखकर घबरा जाता है। चक्की का कहना है कि जॉन के सिखाए हुए तंत्र मंत्र की विद्या से उसने मौत को तो मात दे दी, पर जब कल रात उसे गोली लगी उसे इंसानों जैसा दर्द हुआ और खून भी बहा। चक्की जानना चाहता है ऐसा आखिर क्यों हुआ। इस पर जॉन उसे बताता है कि जितना अधिक समय वह उस गुड़िया के अंदर बिताएगा उतना ही ज्यादा वह इंसान बनता जाएगा। अब चक्की उससे गुड़िया के अंदर से निकलने का उपाय पूछता है पर जॉन उसे यह बताने से मना कर देता है। जॉन का कहना है कि चक्की ने उसके सिखाए हुए विद्या का इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब और बुराई के लिए किया। उसने जो किया वह प्रकृति के खिलाफ है और इसलिए अब वो केवल घृणा करने योग्य ही रह गया है। लेकिन आगे चक्की उसे एक वुडू डॉल दिखाता है और उसके माध्यम से उसे शारीरिक पीड़ा देता है। उसे जबरदस्ती ये बताने के लिए मजबूर करता है कि आखिर कैसे वह उस गुड़िया के शरीर से बाहर निकल सकता है। अब जॉन अपनी जान की रक्षा के लिए बताता है कि उसे अपनी आत्मा को उस पहले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करनी होगी जिसे उसने अपनी असली पहचान बताई थी। चक्की समझ जाता है वह व्यक्ति एंडी था और फिर यह सुन लेने के बाद चक्की उस वुडू डॉल के सीने में चाकू मारकर जॉन की हत्या कर देता है। आगे माइक और कैरन भी जॉन के घर आ पहुँचते हैं। मरने से पहले जॉन उन्हें चक्की के इरादे के बारे में आगाह कर देता है और कहता है कि उसे खत्म करने के लिए उसके दिल पर वार करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल रूम के अंदर से एंडी यह देख लेता है कि चक्की अब उसे मारने वहां आ पहुंचा है। वह डॉक्टर से चीखता चिल्लाता हुआ कहता है कि चक्की उसे मारने आ रहा है, पर डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। आगे चक्की को एंडी के कमरे की चाबी मिल जाती है और वह चाकू लेकर अंदर घुस जाता है, पर एंडी दबे पाव वहाँ से बच निकलता है। चक्की हॉस्पिटल में उसका पीछा करता है। एंडी उसे बचने की कोशिश करता नजर आता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर आकर उसे पकड़ लेता है और आगे जब डॉक्टर एंडी को इंजेक्शन देने जा रहा होता है, नीचे से चक्की डॉक्टर के पैर पर चाकू से वार करता है। इसके बाद चक्की उसे तब तक बिजली के झटके देता है जब तक वह मर नहीं जाता। एंडी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक और कैरन वहाँ आते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में हुए घटनाओं के बारे में पता चलता है। उन्हें अंदाजा लग जाता है वहाँ चक्की आया था और एंडी अपने बचाव के लिए वहाँ से भागकर घर की ओर गया होगा, क्योंकि मुसीबत आने पर कैरन हमेशा उसे घर की ओर जाने की सलाह देती थी और इस वजह से चाबी डोर मैट के नीचे रख दिया करती थी। घर पहुँचने के बाद एंडी कुर्सियों से दरवाजे को सील कर देता है ताकि चक्की अंदर न आ सके। इधर चक्की एक साधारण गुड़िया बनकर एक एल्डरली कपल के साथ लिफ्ट के जरिए ऊपर आता है। फिर आगे एंडी अपने बेडरूम के अलमारी में छिप जाता है और खिलौनों से अपना बचाव करने का तरीका सोचता है। आगे हम देखते हैं चक्की चिमनी से होकर अपार्टमेंट में एंटर करता है, फिर हाथ में चाकू लिए एंडी को ढूंढता है। इधर एंडी बेसबॉल बैट से चक्की पर अटैक करने का इंतजार करता है, लेकिन वह उसे मारने में नाकाम रहता है और फिर चक्की घर में उसका पीछा करता है। बाद में चक्की एंडी पर उसी बेसबॉल बैट से वार करता है जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं चक्की एंडी के माथे पर हाथ रखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू करता है ताकि वह उसके शरीर में प्रवेश कर सके। इसी दौरान माइक और कैरन भी अपार्टमेंट में आ पहुंचते हैं। जबरदस्ती अंदर घुसने के बाद चक्की को उठाकर दूर फेंक देते हैं। इसके बाद चक्की माइक पर चाकू से पैर पर वार करता है। आगे माइक कैरन को प्रोटेक्शन के लिए एक रिवॉल्वर देता है और फिर खुद चक्की को घर में ढूंढने लगता है। अब अचानक चक्की उस पर बेसबॉल बैट से हमला करता है और माइक बेहोश होकर गिर जाता है। आगे चक्की उस पर फिर से वार करने वाला होता है कि तभी कैरन उसके पैर पर एक गोली मारती है और फिर गोली खत्म हो जाती है। इस पर चक्की कैरन पर अटैक करता है। उसी वक्त एंडी को होश आता है और देखता है उसकी मॉम चक्की से लड़ रही है। कैरन चक्की को उठाकर चिमनी के अंदर फेंक देती है और गैस ऑन कर देती है। फिर वह उसे चिमनी के अंदर रोकते हुए एंडी को माचिस लाकर जलाने को कहती है। एंडी उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी चक्की फिर से मासूम बनने का नाटक करता है, पर अब एंडी उसकी बातों में नहीं आता। This is the end, friends.
और उसे चिमनी के अंदर जला देता है। फिर आगे हम देखते हैं चकी चीखता हुआ बाहर आता है और तड़प तड़प कर फ्लोर पर जान दे देता है। आगे माइक को घायल हुआ देख कैरन एंडी को किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आने को कहती है। फर्स्ट एड बॉक्स लाते वक्त एंडी की नजर फ्लोर पर पड़ती है जहां अब चकी नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां हम देखते हैं चकी फिर से जिंदा हो गया है, पर अब वह पूरी तरह से जल चुका था और हाथ में चाकू पकड़े एंडी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। कैरन किसी तरह एंडी को बचा लेती है और फिर गोलियां चलाकर चकी के हाथ, पैर और सिर को धड़ से अलग कर देती है। यहाँ हम देखते हैं चकी का शरीर अब शांत हो चुका है। फिर वहाँ दूसरा इंस्पेक्टर जैक भी यहाँ पहुँचता है। वह पुलिस स्टेशन फोन करके अपार्टमेंट में हुए वारदात के बारे में रिपोर्ट करता है। माइक की बातें सुनने के बाद जैक को यकीन नहीं होता कि कैसे कोई एक डॉल खूंखार कातिल बन सकता है, पर तभी अचानक एक बार फिर से चकी का शरीर वेंटिलेशन पॉइंट से निकलता है और जैक का गला घोटने की कोशिश करता है। कैरन चकी के शरीर को उठाकर दूर फेंक देती है। अब चकी का शरीर एक अंतिम बार उठकर आगे बढ़ता है। कैरन माइक से उसके दिल पर गोली चलाने को कहती है। हम देखते हैं माइक निशाना बनाते हुए चकी के दिल पर गोली मारता है, जिससे चकी चीखता हुआ दूर जाकर गिरता है और हमें मालूम होता है चकी की कहानी यहीं खत्म हो गई। अब क्योंकि माइक बुरी तरह से घायल हो गया था तो वे उसे सहारा देकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, पर इधर एंडी ध्यान से चकी की लाश को देखता ही रहता है जैसे उसे उसकी मौत का शक हो रहा है। और हमारी आज की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।